वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए लिक्विड। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल हैं, घुलनशील नहीं हैं। किसमें? लिक्विड यानी कि वाटर में। हम उन्हें कैसे अलग करेंगे, इस चीज़ को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। जिसमें जो फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, वो क्या है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जो फर्स्ट मेथड है इसमें क्या यूज होता है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो अघुलनशील सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं जो कि घुलने वाले नहीं हैं। दैट आर हैवियर दैन द लिक्विड, जो कि लिक्विड से ज़्यादा हैवी हैं, जिनका भारी होते हैं लिक्विड से ज़्यादा। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड। क्या है कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं लिक्विड में, उन्हें हम लोग कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। फर्स्ट क्या है इसमें? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का मेथड यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट आर हैवियर दैन लिक्विड, ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि क्या हैं? लिक्विड से ज़्यादा हैवी हैं, भारी हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन, उन्हें हम लोग किस मेथड से अलग कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन मेथड से अलग कर लेते हैं। एंड डिकेंटेशन और डिकेंटेशन, इन दोनों मेथड का यूज़ करके हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या है ये एक्टिविटी। चलो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है ए बीकर में मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर है। ठीक है, जो कि क्या है, अभी ये प्योर नहीं है ना, इसे हमें अलग करना है सैंड और वाटर को। इसके लिए क्या करते हैं हम? प्रोसेस यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इस मिक्सचर को हम लोग कुछ समय के लिए क्या करेंगे? रख देंगे ऐसे ही, विदाउट डिस्टर्बिंग इट। इसे हम लोग छुएंगे नहीं, ऐसे बिना डिस्टर्ब के इसको रख देंगे। कुछ समय के बाद होता क्या है, सैंड जो कि हैवियर पार्टिकल होता है देन वाटर से हैवी होता है, वो क्या होता है, जाकर के तली में नीचे बैठ जाएगा और क्लियर वाटर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन के बाद क्या हमने देखने जा रहे हैं? डिकेंटेशन। होता क्या है, जो क्लियर लिक्विड ऊपर आ जाता है सेडिमेंट के ऊपर, है ना, सैंड के ऊपर आ जाता है। अब उसे धीरे से हम लोग पकड़ेंगे बीकर को, और एक दूसरे तली बीकर में क्या करेंगे? धीरे धीरे उसे पोरिंग आउट यानी उड़ेलना शुरू कर देंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग इट, उसे बिना हिलाए डुलाए। यानी कि आप उसे स्टिर नहीं करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, आराम से धीरे से उठा करके उसे पोरिंग आउट यानी उड़ेलना शुरू कर देंगे दूसरे बीकर में। इससे क्या होगा कि जो क्लियर वाटर है वो अलग हो जाएगा, और जो सैंड है सेडिमेंट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा डिकेंटेशन कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल क्या हो जाता है? सेटिंग डाउन यानी नीचे की तली में बैठ जाता है। एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड है उसके बॉटम में जाकर के बैठ जाता है। इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। मैं पहले बता चुका हूँ डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स आपको कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। द हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। और वह जो हैवियर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, पार्टिकल है, जो कि बीकर के तली में जाके बैठ गया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेडिमेंट कहेंगे। अब देखते हैं डिकेंटेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट ए क्लियर लिक्विड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लियर लिक्विड, जो कि साफ लिक्विड है, उसे क्या करेंगे हम? पोरिंग आउट यानी उड़ेलते हैं। फ्रॉम ए वेसल, एक वेसल से। आफ्टर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद। विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्ब किए हुए। द सेडिमेंट, सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लोग जब क्लियर लिक्विड को उड़ेल देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग सेडिमेंट को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए वेसल से उड़ेलते हैं एक दूसरे बर्तन में, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डिकेंटेशन कहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सेडिमेंटेशन क्या है और डिकेंटेशन, इसका हमने डेफिनेशन भी देख लिया।
ये तो हो गया स्टूडेंट्स कि अगर हमारा जो सब्सटेंस है वो कैसा हो, हैवियर देन लिक्विड हो। अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई दो लिक्विड हों जो कि इमिसिबल हों, घुलनशील हों, है ना, तो उन्हें हम लोग कैसे अलग कर लेंगे। इसके लिए भी हम लोग किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। कह रहा है कि जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस है, इसको हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड जो कि आपस में घुलते नहीं हैं, इस तरह के लिक्विड को भी अलग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। होता क्या है, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ ऑयल, जब एक ऑयल का मिक्सचर एंड वाटर और पानी का, है ना, जब ऑयल और वाटर का मिक्सचर क्या होता है, इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर उसे हम लोग क्या करें, कुछ देर तक रख दें, तो क्या होगा, ऑयल फॉर्म से सेपरेट लेयर ऑन द वाटर। तो ऑयल क्या करता है, एक अलग सी लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर। देखिए यहाँ पे ऑयल क्या कर लिया है, एक अलग सी लेयर बना लिया है इस वाटर के ऊपर। तो ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। अब इसी ऑयल को अगर हम लोग बाहर गिरा दें तो क्या कहलाएगा, वो डिकेंटेशन कहलाएगा। ऑयल इज देन सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, और इस तरह से फिर हम ऑयल को क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। स्टूडेंट्स अगर आपको ये पसंद आ गया, वीडियो अच्छा लगा, तो फिर क्या करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आज चैनल पे नए हैं तो फिर इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।